हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अपने जो चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8, तो इसका अपने आज लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल इसको 100% अपने ख़त्म कर देंगे। तो इसमें अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे 2010 से लेकर 2020 तक, 10 सालों के पेपर। तो इसमें मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम बोथ मीडियम में लिखा हुआ है, तो दोनों के लिए कंबाइन वीडियो है ये। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और यानी कि जो क्वेश्चन मैं आपको जिस जिस प्रकार हर बार करवाता हूँ, जो बच्चे मेरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं वो ये वाले क्वेश्चन देख लिया करो। ये इंपॉर्टेंट ही है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, हैं? तो आप इन क्वेश्चंस को देख लिया करो। और बाकी इसमें मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ आपको जो यानी कि आपकी बुक में नहीं है, या आपको मैंने पहले सॉल्व नहीं करवाया हुआ, या वो उसका आंसर आपके नोट्स या बुक में नहीं दिया हुआ। ठीक है, वो क्वेश्चन इसमें करवाता हूँ। बाकी अपने आपको जो क्वेश्चंस है वो सीधे बता देता हूँ, और आप भी उसके सीधे निशान लगा लिए करो। और उसी बेसिस पर जो क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है पिछले 10 सालों में, वो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, और जो 5 से 6 बार हो चुका है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आप खुद ध्यान रख लिया करो। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा कि सर हमें जल्दी से नहीं करवा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, ऐसे है वैसे है। तो एक चीज़ आप देखो बच्चों, जल्दी मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ जल्दी करने की, लेकिन जो आपका मैटर तैयार करना होता है उसमें मुझे टाइम लग जाता है। तो अब ये क्वेश्चन देखना आप, कितनी मेहनत से मैंने तैयार किए हैं, हर एक पेपर में से निकाल निकाल के, और उसके आंसर फिर सारा कुछ सेट। तो देखिए, सबसे पहले 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी एच और ऊर्ध्वाधर घटक बी वी परिमाण में बराबर है। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता का मान है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच एंड वर्टिकल कंपोनेंट बी वी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस आर इक्वल। वैल्यू ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यानी कि कोई आपको पॉइंट गिवन है, वहां पर अर्थ का जो बीवी और बी एच है, यानी पृथ्वी का बीवी और बी एच है, वो दोनों सेम है। तो आपको टोटल निकालना है। तो अब आपको टोटल निकालना है, तो आपको पता है बी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो इसका जब टोटल निकालना होता है तो दो सदिशों का योग करना पड़ेगा, सदिश का वेक्टर्स को ऐड करना पड़ेगा। और ऐड अपने किससे करते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा, जो आपने 11वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ चुके हो। ठीक है बच्चों। तो अब देखो, आप एक चीज यहाँ पर ये देखो कि ये वाला जो बी एच जो कंपोनेंट होता है, घटक होता है, और बी वी जो कंपोनेंट या घटक होता है, तो इन दोनों के बीच का कोण, दोनों के बिटवीन का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये जो थीटा एंगल अपने वैसे लेते हैं ना, जो अपने थीटा यानी जिसको नती कोण या एंगल ऑफ डिप बोल देते हैं, वो क्या होता है कि जो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है, कुल चुंबकीय क्षेत्र होता है बी, और इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक के बीच का कोण होता है। ठीक है, तो ये थीटा अलग है, यहां पर आप इसको अल्फा मान सकते हो। लेकिन अपने जो यहां पर सम के लिए, दोनों के योग के लिए अपने फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो आपको पता है बीवी और बी एच के मध्य हमेशा कोण 90 डिग्री होता है। द एंगल बिटवीन बीवी एंड बी एच इज ऑलवेज 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना कि यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि बीवी बी एच और बीवी क्या है, इक्वल है। तो इक्वल से यानी समान से आप ये समझोगे कि यहाँ पर थीटा 45 डिग्री होगा, और ज्यादा बच्चे 45 डिग्री रख के उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री से आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 45 डिग्री जिन दो वेक्टर्स को आप सम कर रहे हो, जिन दो सदिशों का आप योग कर रहे हो, उनके बीच का एंगल नहीं है ये बी टोटल और बी एच वाले के बीच का एंगल है। ठीक है, तो जब अपने 90 डिग्री है तो बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस टू एच टू बी एच बी वी कोस थीटा। तो बी वी और बी वी इज इक्वल टू बी एच, दोनों को बी एच मान लेते, बी वी की जगह भी आप क्या रख दो, बी एच। तो बी एच स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो अंडर रूट 2 बी एच स्क्वायर या अंडर रूट 2 बी एच क्या आ जाएगा, इसका आंसर यानी सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें क्या दिया हुआ आपको कि जब किसी छड़ चुंबक को उसके अक्ष के लंबवत दो बराबर भागों में काटा जाता है, ध्रुव सामर्थ्य, चुंबकीय आघूर्ण, ये आपके नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। मैंने क्वेश्चन सारे ही इसमें डाले हैं। एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, 60% के हिसाब से ये नहीं किया हुआ मैंने। तो आप इसको क्या करना, इस पर क्रॉस लगा लेना अगर आप लगाना चाहो, जैसे जैसे मैं साथ साथ में बता रहा हूं। या आप नंबर लिख लेना कि 2010 का दूसरा क्वेश्चन है, वो अपने को नहीं करना। तो मैंने तो अपने क्या है, आगे के सालों को भी मैंने पढ़ाना है, तो मैंने तो उसी हिसाब से तैयार किया है। ठीक है,
फिर तीसरा है अपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता म्यू आर और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, म्यू आर और काई, तो म्यू आर 1 + काई, वो वाला फॉर्मूला ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 2011 में आया वो क्वेश्चन 2011 में, तो यदि दो चुंबकीय ध्रुवों ध्रुव प्रबलता 1 एम्पीयर/मीटर है, दूरी तो बल का मान, तो बल का मान वैसे आपको फोर्स वाला ये टॉपिक ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये सॉल्व करके यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शैथिल्य के कारण ऊर्जा ह्रास की दर क्या होती है, यह ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है। व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी लॉस ड्यू टू हिस्टेरेसिस, इन व्हाट फॉर्म डज द एनर्जी अपीयर। ठीक है, तो आपको पता है एनर्जी लॉस तो मैंने बताया था क्या होता है कि एनर्जी को क्या कर लेता है, जो आपका जो अपने टोटल एनर्जी देते हैं एक कंप्लीट लूप में, जितनी देते हैं उससे थोड़ी सी कम आती है एनर्जी, तो वो एनर्जी लॉस होती है। और ये किसके फॉर्म में आती है, ये वाली एनर्जी जो होती है वो अपने को जो आपने मटेरियल प्लेस कर रखा है, जो आपने मटेरियल ले रखा है, रख रखा है चुंबकन क्षेत्र में, उसका खुद का चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है उसका, यानी जो फेरोमैग्नेटिक या लौ चुंबकीय पदार्थ है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित हो जाता है। ठीक है, इंड्यूस हो जाता है उसमें, ये क्या है, एनर्जी जाती है। और आपकी वैसे नहीं है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि तब किताबें अलग थी, तो ये वाला क्वेश्चन था। फिर 2012 में इसमें आपके दोनों क्वेश्चन क्या हैं, अब वाले सिलेबस में इंक्लूड हैं। क्यूरी ताप को परिभाषित करो, डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी ताप पर क्या हो जाता है, जो लौ चुंबकीय पदार्थ है वो अणुचुंबकीय में बदल जाता है। फेरोमैग्नेटिक है वो किस में बदल जाता है, पैरामैग्नेटिक में। फिर नेक्स्ट है भूचुंबकत्व के अवयवों के नाम लिखकर कोई दो की परिभाषा दीजिए। राइट द नेम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, डिफाइन एनी 2 एलिमेंट्स। आपको अर्थ के एलिमेंट बताने हैं, भूचुंबकत्व के अवयव बताने हैं, सारे के सारों के नाम लिखने हैं, और कोई भी उनमें से दो जो आपकी याद हो उनकी क्या लिखनी है, परिभाषा डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, फिर 2013 में क्वेश्चन आया हुआ कि नमन कोण या अनति कोण को परिभाषित कीजिए। अनति कोण वही होता है, नति कोण या अनति कोण एक ही बात है। नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय घटक क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होते हैं, समान होते हैं। डिफाइन एंगल ऑफ डिप, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिप एंगल एट एनी पॉइंट फॉर विच द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड आर इक्वल। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कब इक्वल होते हैं, जब क्या हो आपका थीटा, यानी कि जो एंगल ऑफ डिप है। अब एंगल ऑफ डिप क्या होता है, नति कोण क्या होता है, वो ये वाला कोण होता है कि इस बी और बी एच के बिटवीन जो एंगल बनता है, कोण बनता है। तो ये वाला एंगल जब 45 डिग्री होगा, तो जो दोनों आपके कंपोनेंट बनेंगे, एक बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा, और ये दोनों कंपोनेंट होंगे जो वो आपको पता है कोस और साइन 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, तो इस कारण ही बनेंगे। ठीक है, तो 45 डिग्री लिखना है यहाँ पर। 90 डिग्री एंगल तो दोनों कंपोनेंट के बिटवीन का एंगल होता है। ठीक है ना बच्चों, दोनों कंपोनेंट के बिटवीन जो एंगल होता है वो क्या होता है आपके पास, 90 डिग्री। अब नेक्स्ट 2014 का क्वेश्चन है। अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस नियम क्या रूप ग्रहण करता। इफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स वुड हैव एग्जिस्टेड, हाउ वुड द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बी डिफाइंड। अब आप ये देखो कि ये कह रहा है कि यदि मान लो आपको पता है जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, मैग्नेट के जो पोल होते हैं वो हमेशा पेयर या जोड़े के रूप में होते हैं, एन और एस। ये कहता कि अगर मान लो अपने ऐसे के उनको अलग अलग कर सकते होते भी, एन को अलग कर लिया, एस को अलग, तो फिर जो गॉस लॉ है मैग्नेटिज्म के लिए, गाउस का नियम है चुंबकत्व के लिए, वो क्या बनता। तो वो देखो क्या बनता कि आपको मैंने बताया था वैसे तो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो ये क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो वैसे तो जीरो होता है इसके इक्वल बी डॉट डी ए या बी डॉट डी एस के इक्वल, लेकिन यहां पर अपने क्या बन जाता, म्यू जीरो इंटू सिग्मा एम। अब ये कैसे लिखा कि आपने गॉस लॉ में या गाउस नियम में सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, तो सिग्मा क्यू की जगह काम कौन करता है यहाँ पर, पोल स्ट्रेंथ या ध्रुव सामर्थ्य है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो बटे में आ रहा था और यहाँ गुणा में, तो आप यहाँ पर जब गॉस लॉ पढ़ोगे, गाउस का चुंबकीय नियम, सॉरी गाउस का चुंबकीय बल का नियम, ठीक है, तो वहां पर जो अपने फोर्स लिखते थे वो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर लिखते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर जो लॉ लिखते हैं, अपने नियम लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई M1 M2 बटा आर स्क्वेयर। तो आप यहां पर देखो कि M1 M2 के क्या आ रहा है,
मल्टीप्लाई में आ रहा है ये म्यू नॉट, और यहाँ पर Q1 Q2 के क्या आ रहा था, बटा में आ रहा था, अपॉन में। तो यहाँ तो अपॉन में आ गया Q के, और यहाँ पर M के साथ क्या आ गया, मल्टीप्लाई में, गुणा में आ गया, तो ये बनेगा। तो ये आपके वैसे नहीं है, उसने अपने खुद की तरफ से क्या है, दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है, व्हाट आर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, गिव वन एग्जांपल। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए, किया हुआ आपने। फिर नेक्स्ट है 2015, दिक्पात कोणीय चुंबकीय दिक्पात को परिभाषित कीजिए। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर का क्षैतिज अवयव 0.25 गाउस है, नमन कोण इसका इतना है, तो चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफाइन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ ए सर्टेन प्लेस, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.25 गॉस एंड डिप एंगल इज 60 डिग्री एट दिस प्लेस, द फाइंड द वैल्यू ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप ये देखो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, यानी बी की वैल्यू निकालनी है, बी वी नहीं। इसने वर्टिकल कंपोनेंट नहीं पूछे, यानी जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो नहीं पूछा, इसने पूछा कुल चुंबकीय, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली आप डेफिनेशन तो कर ही दोगे, और इसका सॉल्यूशन बी एच आपको दिया हुआ 0.25 गॉस। अब गॉस में दिया तो गॉस में रहने दो, थीटा 60 डिग्री, बी एच बराबर बी कोस थीटा होता है, तो बी निकालना आपको, तो बी एच अपॉन कोस थीटा यानी 0.25 अपॉन कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 इंटू 0.25 यानी 0.50 गॉस आ गया। ठीक है, अब 2016 में आया हुआ, 2018 में क्या, 2016 में स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की दो विशेषताएं लिखो, ऐसे पदार्थों के दो उदाहरण दीजिए। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट ए परमानेंट मैग्नेट, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ अ सच मटेरियल। ठीक है, कि कौन कौन सा होना चाहिए। अब ये भी पुराने सिलेबस से आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे आपके विशेषताएं चलो बता देता हूँ आपको, एक तो उसकी क्या होनी चाहिए, अवशेष चुंबकता या धारणशीलता ज्यादा होनी चाहिए, मतलब जो उसकी रेंटिविटी है वो ज्यादा, वो कम होनी चाहिए। ठीक है, रेंटिविटी इसकी क्या होती है, कम होती है, जिस एज कंपेयर टू कैसे, जो अपने अगर मान लो सॉफ्ट आयरन से इसकी कंपैरिजन करें। तो बाकी क्या है, जो इसका क्या है, जो अपने दूसरे कोरेक्टिविटी, जो इसकी ये निग्राहिता बोल देते थे अपने, तो वो निग्राहिता का मान इसके लिए क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये दो विशेषताएं होगी। कोई भी पदार्थ बता दो, आपको एग्जाम्पल मैंने कई बताए हुए हैं, तो उसमें से वे खुद कर सकते हो आप। फिर नेक्स्ट है चुंबकन एम, चुंबकीय तीव्रता एच, चुंबकीय प्रवृत्ति काई, अपेक्षी चुंबलता म्यू आर में विभिन्न संबंध स्थापित कीजिए, काई को परिभाषित कीजिए। काई है, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है। एस्टेब्लिश डिफरेंट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एम, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्स एंड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर, डिफाइंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब यहाँ पर जो अपने एम लिखा हुआ है ना, मैग्नेटाइजेशन, इसको अपने वैसे आई लिखा था मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर इसको एच लिख दिया इन्होंने, और यहाँ पर इसको जो अब वाली बुक के अकॉर्डिंग ये वाला चुंबकन जो लिखा हुआ है, यानी मैग्नेटाइजेशन, वो एच है, और चुंबकन तीव्रता वो आई है, अब वाली बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 2016 तक के जो पेपर है ना, इसमें आप अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आ गया, तो तब क्या थी बुक आपके, जो अब वो जो सिलेबस लागू होगा नेक्स्ट ईयर से, यानी कि सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस, एनसीईआरटी की बुक, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए हुए हैं, तभी आपको अजीब लग सकते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अब जो 2017 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन आए हैं, वो आपके अब वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपको ऊपर वाले में घबराना नहीं है कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमने तो पढ़ा ही नहीं ऐसे वैसे। तो जो आपको आते हैं वो कर लो, बाकी रहने दो अगर आपको अजीब लगते हैं। चुंबकत्व में क्यूरी ताप की परिभाषा, डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर इन मैग्नेटिज्म, पता ही है आपको। फिर नेक्स्ट है आपको ये वाला क्वेश्चन, ये आपके अब वाले सिलेबस में नहीं है, तो इसको करने की जरूरत ही नहीं है। 2017 सप्लीमेंट्री के पेपर में 2018 में देखो क्या आया हुआ है, लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए शिथिल्य वक्र बी एच वक्र। तो अब देखो यहाँ पर कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो लौ चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर लेना है, मतलब ड्रॉ हिस्टेरेसिस कर्व फॉर ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो दो तरह के थे, एक सॉफ्ट आयरन था और एक स्टील के लिए था, तो कौन सा बनाए, तो आप जो मर्जी बना लो। अगर तो आपको स्पेसिफिक यहाँ पर डिफाइन करके रख रखा हो, तो वैसे तो क्या है कि जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है दो टाइप के होते हैं, एक सॉफ्ट और एक हार्ड में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हार्ड में कौन सा आ जाएगा, स्टील, और सॉफ्ट में कौन सा आ जाएगा, सॉफ्ट आयरन आ जाएगा। ठीक है, तो जब आपको यहाँ पर कोई कुछ नहीं गिवन, तो आपको डायरेक्ट पत्ती वाला डायग्राम बना दो बस। ठीक है, जो पत्ती बना रखी थी ना अपने, ठीक है, पत्ती वाला वो ग्राफ, तो वो वाला आपको डायग्राम बनाना है।
ठीक है, डायरेक्ट। लौ चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी ताप की परिभाषा और कक्षीय इलेक्ट्रॉन ये है ही नहीं आपके। राइट डाउन द राइट डेफिनेशन ऑफ क्यूरी टेम्परेचर फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्यूरी ताप बहुत आ रहा है। अब नेक्स्ट आपका 2018 सप्लीमेंट्री वाला नहीं है आपके। फिर नेक्स्ट आ जाओ 2019 नमन नति कोण को परिभाषित कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान। डिफाइन एंगल ऑफ डिप, राइट द वैल्यू ऑफ डिप ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑन अर्थ। तो मैं डिप एंगल ऑफ डिप यानी नति या नमन कोण का मान ध्रुवों पर यानी पोल्स पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। आप कहोगे 90 डिग्री और डिफाइन इसको कर देना। फिर नेक्स्ट है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप, ये पीछे नहीं छोड़ रहा, तो मतलब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है बस, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट है चुंबकीय आघूर्ण, ये आपके है ही नहीं। फिर 2020 आ गया, तो इसमें प्रति चुंबकीय पदार्थ व्हाट इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पहले भी आ चुकी है ये डेफिनेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके नहीं है। और विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे का उपयोग क्यों करते हैं। सॉफ्ट आयरन इज यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का यूज अपने इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी क्या होती है, जो धारणशीलता होती है वो काफी ज्यादा होती है, मतलब जो उसकी रेंटिविटी है वो काफी ज्यादा होती है। और क्या है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब एक शक्तिशाली चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं ये वाले। इसी कारण अपने क्या करते हैं इसका यूज क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में, ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री के पेपर में राइट गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व का गाउस का नियम लिखना आपको, गॉस लॉ। भूचुंबकत्व के कोई दो अवयवों के नाम, ये भी देखो क्वेश्चन वही आ गया। और यानी नेम एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। फिर चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, अतिचालक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, राइट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, राइट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में से आया हुआ क्वेश्चन है, यानी जो नेगेटिव होती है अपने ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू उसके लिए पड़ी थी, ठीक है। तो ये आपके बच्चों थे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, जिसमें से आधे से ज्यादा तो आपके अब है ही नहीं सिलेबस में। तो अगर आप इस चैप्टर के सर पूछते हो कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इनको कर लो बस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बता ही नहीं सकता आपको, ठीक है ना। तो आप क्या है जो इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं बस उनको याद कर लो, मेरे को लगता है इस बार क्वेश्चन इन्हीं में से ही आ जाएगा, बस इससे बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी रखो बच्चों, और बाकी अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 16 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ, और इसकी पीडीएफ आपको सभी मिल जाएंगे। पीडीएफ अलग डाल दूंगा चैप्टर का, मतलब कंप्लीट चैप्टर, जिसमें जिसके क्या होता है पीडीएफ में चैप्टर होता है, न्यूमेरिकल होते हैं और प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम, वो उसका एक पीडीएफ मैं बढ़ा देता हूँ, वो कंप्लीट चैप्टर के नोट्स होते हैं। और फिर अलग अलग भी डाल देता हूँ कि अगर ओनली क्वेश्चन का आपको चाहिए तो क्वेश्चन का अलग पीडीएफ डाल देता हूँ, और प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम चाहिए तो वो अलग डाल देता हूँ। लेकिन फिर भी आपकी फरमाइशें खत्म नहीं होती कि सर बिना वाटरमार्क वाला डालो, यार क्या बात होगी भी, मैं इतनी मेहनत करके डाल रहा हूँ, जो आपको मिल रहा है उससे काम चला लो। वाटरमार्क में इतना यानी कि डार्क तो लगाता ही नहीं कि वो ऊपर दिखे ना आपको अक्षर, मैं बिल्कुल यानी लाइट सा वाटरमार्क लगाता हूँ, और वो मेरी मेहनत है, वो उसको मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो उससे संतोष किया करो जो आपको मिल रहा है। तो अपने मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।